अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में ख़त लिखा अमीरुल मालिक अश्तर को। मालिक अश्तर रास्ते में शहीद हो गए। मोहम्मद इब्ने अबी बकर को खुतूत लिखते थे। जब अमर आस मिस्र को फ़तह किया तो ये ख़त मिले। अमीर शाम को ख़त भेजे। जार जुर्दाक आशिक अमीरुल मोमिनीन, इसके घर के बाहर लिखा होता था ला फ़तह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। गालिबन सन 1993 या 1996 में ये फोत हो गया। इसकी एज तकरीबन 88 ईयर्स का बूढ़ा। इतनी किताबें लिखी हैं इसने। अदालत अमीरुल मोमिनीन, इंसानियत में अदालत बांटने वाले इमाम अली इब्न अबी तालिब। ये कहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इंसानी और ह्यूमन राइट्स पे किताबें लिखी हैं, लेकिन कहाँ उनके ह्यूमन राइट्स और कहाँ अली इब्न अबी तालिब की बताई हुई बातें। मौला फरमाते एक हाकिम अगर मुआशरे की इस्लाह करना चाहता है उसमें चंद चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ लमा वल्लाहि जवाबत खराजुहा, एक हुकूमत। अब ये मौला निज़ाम बता रहे हैं। मैंने उस दिन नमाज जमात का इशारा किया, अगर तुम अपने अंदर रहबरियत क़ियादत का निज़ाम बनाना चाहते हो, मौला फरमाते चंद चीज़ें उसमें होना बहुत ज़रूरी है। एक मुल्क तब तक आबाद नहीं हो सकता मौला फरमाते जब तक इन चीज़ों की इस्लाह न करे। पहली चीज़ मौला फरमाते खराजुहा लमा वल्लाह, वो हुकूमत चल ही नहीं सकती जिस हुकूमत के पास बजट ना हो, पैसा ना हो। वो घर चल नहीं सकता जिसमें बजट ना हो। उस बाप की घर के अंदर इताअत नहीं होती जिस बाप के पास बजट नहीं होता। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्दों को हाकिम बनाया औरतों पर। अब अल्लाह कहता है हुकूमत चाहते हो अपने घर पर तो तुम्हारा जो बजट और इकोनॉमिकल पावर है वो मजबूत होना चाहिए। अब मर्द कमाता नहीं, बीवी कमा के लाती है तो सीधा सीधा वो बीवी की नौकरी में फिर आना पड़ेगा। पर मैं कमा अपने इकोनॉमी। अशैख़ु फ़ी अयालिह कन्नबिय्यु फ़ी उम्मतिह, फरमाया जो रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करके कमाने जाता है, इस बंदे की मिसाल ऐसे है जैसे नबी अपनी उम्मत के अंदर तबलीग के लिए बाहर निकलता है। ये सवाब है। मौला फरमाते हैं मालिक अश्तर मोहम्मद इब्न अबी बकर, हुकूमतें चल नहीं सकती जब तक उसका खिराज, जब तक उसका बजट तुम्हारे पास न हो। तो लोगों से बजट लेना। अब जो खुमुस के मुखालिफ उनको सोचना चाहिए, जब तक आपके पास दीन का बजट नहीं होगा तो मुआशरा दीनदार नहीं बन सकता। जब तक सहमे इमाम सहमे सादात नहीं होगा तो मुआशरे से गरीब सैयद ख़त्म नहीं होंगे। मुआशरे से मुख्तलिफ चीज़ें, पहले इंटीरियर सिंध में आप जाते थे, इंटीरियर पंजाब में जाते थे, दीनदार तरीन घराने सादात के होते थे। आज बिग सिटीज़ में आ जाए पता ही नहीं लगता कि सैयद भी हैं कि नहीं। बेटी को देखो कहते मौलाना सैयद हिजाबी नहीं है। ये कैसा बाप है? ये खून अमीरुल मोमिनीन की तौहीन कर रहा है। आपको रोल मॉडल होना चाहिए अगर आप सैयद हो। गैर सैयद गुनाह करे तो 1 सज़ा, सैयद गुनाह करे तो 2 सज़ा, क्योंकि खुदा ने तेरा एहतराम उम्मत पे वाजिब किया है निस्बत की वजह से। और आप खुद ही निस्बत का ख्याल न करो फिर नाम के सैयद रह जाओगे। क़यामत के दिन अहल बैत कहेंगे हमारी अहल में से है ही नहीं, जैसे हज़रत नूह को कहा था तुम्हारा बेटा तुम्हारी अहल में से नहीं है। जब तक उस आइडियोलॉजी पे न चलो। आज हिजाब ख़त्म होता जा रहा है। फरमा पहली चीज़ लम्मा बजट, बजट नहीं होगा तो नहीं होगा। दूसरी चीज़ जिहाद व अदुव्वहा, मालिक हुकूमत अगर चाहते हो तो इस हुकूमत में एक मजबूत फौज भी होनी चाहिए, जिहादी तबका भी होना चाहिए। बजट है लेकिन हुकूमत कमज़ोर है। आज कतर, ये दुबई, ये बहरीन, ये कुवैत मजबूत फौजें नहीं हैं, डरते हैं इसराइल से। पैसा बहुत है, बजट है, फौज मजबूत नहीं है। कोई भी आएगा आपके मुल्क में, सद्दाम था, उसने मतलब 2-3 दिन में वो पूरा कुवैत उसने ले लिया। कुवैत की करेंसी मोमिनीन कहते हैं मौलाना सद्दाम ने जो अटैक किया तो टॉयलेट पेपर से कम हो गई थी इसकी करेंसी। एक ऐसा बादशाह से कोई पावर नहीं है। पूरे खित्ते का सबसे बड़ा अमेरिकन बेस कहाँ पर है? कतर में मौजूद है, दुबई में मौजूद है। 20-20, 30-30, 35-35 जहाज हैं। किसको ताकत है इससे लड़े? क्योंकि इनके पास फौज नहीं है। आज सबसे बड़ा जोर ईरान पर क्या है? सैंक्शन किस बात पर है? अपना प्रोग्राम खत्म करो, मिसाइल खत्म करो, हुकूमत करो, पैसा देंगे, बजट देंगे। अमेरिका तुझे बजट देगा, बिलियंस ऑफ डॉलर तुम्हें देंगे। 90s में पाकिस्तान पे सैंक्शन क्यों लगे? कहीं अपने प्रोग्राम्स खत्म करो। अब 2 ही तरीके हैं, अगर पाकिस्तान प्रोग्राम आगे बढ़ाता है, खत्म नहीं कर रहा, तो दूसरा तरीका है कि फिर इनसे यारियां दोस्तियां करो ताकि ये कभी हमारे दुश्मन न बने। अब एक ऐसा मुल्क जो यारी दोस्ती भी नहीं कर रहा, ऊपर से प्रोग्राम भी खत्म नहीं कर रहा, वो तो उनको लिए बाइस खतरा बन जाता है ना कि या इनको रोको या इनको खरीदो। अब वहां रोक भी नहीं पा रहे, खरीद भी नहीं पा रहे, क्योंकि वहां जो फिक्र है वो हुसैन इब्न अली की फिक्र है, जिस फिक्र को कोई खरीद नहीं सकता।
जो अल्लाह की रजा के लिए आगे बढ़ती है, जो फिक्र अब अब्दुल्लाह अल हुसैन पे चलने वाली है। तो पहली चीज बजट, दूसरी चीज जिहाद अदुव्वहा। आगा रहबर की तकरीरें जवान सुने, फरमाते जिहाद से मुराद कि दुश्मन का मुकाबला, दुश्मन के खिलाफ जिहाद को। पहले जिहाद ये था कि मौलाना हम तो पाकिस्तान में, हम तो कोई जंगी जिहाद तो नहीं कर। जिहाद का मतलब सिर्फ तलवार उठाना, बंदूक उठाना नहीं है। पहले दुश्मन अटैक करते थे, अपनी फौजों को भेज के तुम्हारे दुश्मनों पे काबिज, तुम्हारे मुल्क की सरजमीनों पे काबिज होते थे। अभी उस चीज की जरूरत नहीं है। अभी कहते क्यों एनर्जी को खर्च किया जाए। फरमाया जिहाद फरहंग, कल्चरल जंग। आज जंग कल्चर की जंग है। आज तुम्हारे लिबास को चोरी किया जा रहा है, आज तुम्हारी तहजीबों को लूटा जा रहा है। यह सॉफ्ट वॉर है, हार्ड वॉर नहीं है। जंग सख्त नहीं है, जंग नर्म है। मीडिया के जरिए से, टीवी चैनल्स के जरिए से, ड्रामों के जरिए से तुम्हारी नस्लों के माहौल को बिगाड़ा जाता है। इस जिहाद में मैं कहां खड़ा हूं? मैंने भी कोई वॉइस बनाई है मीडिया पे कि मैं मुकाबला करूं? है कोई जवान, है कोई खातून? या मैं भी उसी रंग में रंग गया, व्यूअरशिप के चक्कर में, लाइक लेने के चक्कर में, कि बस कोई ऐसी बात कर दूं कि मुझे लाइक मिल जाए। कमर्शियलिज्म।